हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर भूले भटके हमारी वीडियो पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी एल्गोरिदम की वजह से भाई बजी पड़ी है हमारी रीच की। अब हम आते हैं वीडियो के टाइटल पे, जो कि आपने पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें संस्कृत की जो स्क्रिप्ट है वो समझ में नहीं आती, तो हम आपको ट्रांसलेट हमने किया है। वैसे कोई मैं सोच रहा हूँ डुओलिंगो पे होना चाहिए यार ऑप्शन, इतनी इतनी लैंग्वेजेस वहाँ सिखा रहे हैं तो ये भी सिखानी चाहिए, हम सीख लें। हैं हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस में तो हाथ डाला है, इसमें भी डाल लें। तो टाइटल बताते हैं, बहुत बकवास कर ली। टाइटल बताता हूँ। खान सर की बातें बिल्कुल सच्ची हैं, प्यार से और लॉजिक से। तो खान सर ही इज़ अ वंडरफुल टीचर। हमारी बरादरी से हैं, एकेडेमिया से हैं, बहुत अच्छा चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझाते हैं, बड़े अच्छे वे में समझाते हैं, फ्रेंडली माहौल में सिखाते हैं। हमने खुद इनके स्टाइल से बहुत कुछ सीखा है, और जब भी किसी नई क्लास में हम जाते थे तो हमारी कोशिश होती थी इन्हीं के वे में लेके चलें। तो ही इज़ लाइक वन ऑफ द पीपल जिन्हें मैं फ़ॉलो करता हूँ जब मैंने किसी को कोई चीज़ समझानी होती है, क्योंकि इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं, और डेफिनेटली बातें भी इनकी सही होती हैं, लॉजिक के साथ होती हैं। आप इन इन देखें, जो चीज़ फैक्ट्स एंड लॉजिक के साथ हो वो गलत नहीं हो सकती, ये तो बात कंफर्म है। तो हम वीडियो देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं मज़ीद। 3 2 1 एंड गो। ठीक है, इसने तो गाने की ऐसी तैसी कर दी। भाई क्या मजबूरी थी तेरी। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजामा। एक बार राम फिर राम। से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज की अपनी वीडियो में इस क्लिप को पूरा बस देखिएगा, आपको अनंत सुख व शांति का अनुभव होगा। कि अभी क्या लग रही है राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं। सवाल भी सही था और जवाब उससे हाँ, भी ज्यादा सही। ये क्या हो रहा है भाई? क्या कर रहे हैं ये? फूक मारा था, क्या कर रहा था? इन्हें पहचान लो, ये है नारा है तकवीर वाले, और ये सब्जी के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमेटो के डिलीवरी बॉय तक हैं। और ये नारा है तकवीर वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ से क्या चीज खरीद रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जाकर क्या खा रहे हैं, और आपने अगर कोई फूड ऑनलाइन मंगाया है तो डिलीवरी करने वाला कौन है। तो इन सभी छोटी छोटी सी बातों का आपको बहुत ही सख्ती से ध्यान रखना है। चलिए अब आपको मिलाते हैं अपने ब्रदर, देश के छोटी छोटी ऑफिशियली बातों के पप्पू चक्कर से, में जिसके लिए जिसकी डिवीजन मॉम क्रिएट बार होता बार है। लॉन्च करती है, कभी हेयर स्टाइल चेंज करके, तो कभी दाढ़ी बड़ी करवा के, तो कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा बट पप्पू इज पप्पू, सबके किराए पर पानी फेर ही देता है। पांडवों ने अच्छा, ये क्लिप तो बहुत देख लिया डिमोनेटाइजेशन हमने। किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। शराब और क्यों नहीं करते? धूम्रपान, स्मोकिंग क्योंकि वो तपस्वी थे। चंद सालों बाद। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। यार उसको चाहिए बियर्ड तो ट्रिम वो करवा है ले, ही थोड़े नहीं, सेट करवाए। मेरे माइंड में है ही नहीं। अजीब लग रहा है। गया वो, मर गया। गया। खत्म, गुड बाय, टाटा। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई और बैठा वो है। आपको दिख रहा है। वो कौन थे यार? वो एक बात नहीं समझे आप। एक बिग बॉस में हिंदू धर्म स्वामी को जी पढ़ो आए थोड़ा, थे, ये वो हैं। शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। रिलीजन कार्ड यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, अच्छा, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अब आपको बताओ या फिर चमचे इस बात को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि पांडवों का डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से क्या लेना देना है, कौन सा लॉजिक इससे मेल खाता है, या इसके पीछे की साइंस क्या है, और आप लोग कैसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक भी है। सर राहुल हम गांधी इमेजिन नहीं भारत करते। जोड़ो यात्रा में है, लेकिन टी शर्ट को लेकर के चर्चा में है। टी शर्ट में ही इस सर्दियों में निकले हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अलग से शक्ति पाली है वो, अलग से कुछ उनको यार ये दिव्य शक्ति एक्टर है ना, मिली। बड़ा अच्छा ये एक्टर। जानना बहुत जरूरी। लोग उनका टी शर्ट और इस पर जा रहा है, वो अलग शक्ति पाली है। वो भारत को नहीं पहचाने थे, और उस भारत के 2000 किलोमीटर चल के देखे कि कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, इतनी तरक्की हो गई। और हर जगह डिजिटल हो गया है पूरा भारत, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, बढ़िया सड़क पे चल रहे हैं। वो शौक में आ गए कि मोदी जी इतना अद्भुत काम कर लिए जो हम लोग 60 साल में नहीं किए। ये अपने शौक की दशा में, जब आदमी शौक इसे रहता कहते है हैं तो उसको प्यार से गर्मी लेना। और ठंडी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो शून्य में चलता है।
उन्होंने देखा कि मैं जिस भारत को लेके हम लोग जी रहे थे कुछ नहीं कर पाए, मोदी जी ने 8 साल में बदल दिया इस भारत को। Bhagavad Gita in the NCERT textbooks. In a written reply in the Lok Sabha, the government confirmed that NCERT textbooks will include references to Bhagavad Gita in class 6th and 7th textbooks and its shlokas in the Sanskrit textbook for classes 11th and 12th. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी कंपल्शन कर दी है, टेक्स्ट बुक में कुरान पाक इंक्लूड होगा, तो वहाँ अगर गीता होगी तो कोई इशू नहीं है इसमें। आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी दृष्टिकोण कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई। अंग्रेज तो चले गए थे, कह सकते हैं, लेकिन मगर जो आपके स्टूडेंट फिर अंग्रेजियत भी बहुत छोड़कर गए थे ओपन माइंड उसी हैं। चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। ये धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के ये प्रयास से। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री ही एक मदरसा छाप था जो कभी स्कूल तक नहीं गया, जिसका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद बने डॉक्टर KL, फिर से एक मदरसा छाप आया हिमायूं कबीर। उसके बाद आए MCC छागला। मैंने तो बड़ी उसके बाद तारीफें फिर से सुनी एक है अब्दुल मदरसा कलाम छाप आया आज़ाद हमारे की। देश का शिक्षा मंत्री ये बने कुछ और ही हैं स्टोरी सुना फखरुद्दीन रहे। अली अहमद। अब आप लोग खुद ही विचार कीजिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री ही एक मदरसा छाप था, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। फिर उसके बाद एक और शिक्षा मंत्री, वो भी मदरसा छाप ही था। फिर उसके बाद एक और शिक्षा मंत्री जो कि वो भी मदरसा छाप ही था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से APJ ये अब्दुल लोग अपना कलाम का एजेंडा तो कहा चलाने जाता पे है लग गए। ऐसे ही हमारी किताबों में इसरो के अकबर फादर हुमायूं हैं। को महान नहीं बता दिया गया। हर चीज के पीछे बाकायदा सोची समझी रणनीति थी, बट कोई नहीं, देर है अंधेर नहीं, अब बदलाव जारी है। कि अगर 3 तलाक होता, जितनी बार उन्होंने 3 तलाक बोला वो तो अलग हो गए। उनके पास क्या है, वो तो जिधर जाएंगे उधर शादी कर लेंगे। हम लोग का क्या होगा? ये सारी जो बच्चियां मेरे पास आज भी शादी मौजूद कर लो। हैं, जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ, है ना, इनका पुरसा हाल लेने वाले नहीं है। जो देवबंद में बैठे हैं, नदवे में बैठे हैं, इन जैसी बच्चियों का पुरसा हाल क्यों नहीं लेते हैं आकर के? आप मौलाना लोगों ने औरतों को जाहिल बना करके उनको अपनी मुट्ठी में और अपने तरीके से चलाने के लिए अपनी तमाम कानून गढ़ दिए। इन जैसे गरीब लोगों के घरों में किस तरह से चूल्हे जलते हैं। तो अगर ठीक यूपी कर रही है। सरकार ने 2 वक्त का राशन नहीं दिया होता तो पूरे लॉकडाउन भर में कौन सा मौलाना उतर के आया, किस घर में जाकर उसने 10 किलो राशन उठको। हम जिंदा हैं, इसमें मौलानाओं की बृहस्पति का हिपोक्रेसी। बहुत बड़ा योगदान। 12 साल लगता है बृहस्पति को एक सूर्य का चक्कर लगाने में। 12 साल बाद आता है महाकुंभ का मेला, समझ गया। और लोग कहते हैं भारतीयों का साइंस पीछे था। देख चोट्टा, जब तुमको बृहस्पति के बारे में पता नहीं था ना, तब से हमारे यहाँ कुंभ 12 साल पे महाकुंभ मनाया जाता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम लोग को सिखाता है ऐसा कि हम लोग का बताइएगा विज्ञान comment कमजोर section था। वो अलग बात है कि हम लोग ये तो है तर्क कि की planet जगह है। इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन भारतीयों में क्या होता है, बतिया सही बोलेगा, चढ़ के बोलेगा, हमरा से देर होशियार बनता है। कनाड ऋषि ने पहले ही बोल दिया। आराम से बोलिए कि भाई डाल्टन कब आए थे? कनाड उनसे 200 साल पहले आए। कनाड ना लड़ जाएगा। याद रखिएगा, वकील हमेशा बेहतरीन होना चाहिए, वरना केस मजबूत और कमजोर हार जाएगा। आपके पास कुछ है, क्योंकि सबूत में हो जाते, सत्य में हो जाते नहीं, सबूत में हो जाए। वैसे खान सर की बात तो सही है, सामने वाले को लॉजिक व प्यार दोनों से ही समझाना चाहिए, जिससे कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ पाए। मैं हूँ पुणे स्टेशन, पुणे का मेन रेलवे स्टेशन पर, और आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये पुणे का रेलवे स्टेशन है, पूरा कैंपस। और कमाल की चीज है ये जो आपको दिख रही है मेरे सामने, मजार है, ठीक है। इसको रेलवे कंपाउंड के अंदर बनाया गया है, रोड के बीचों बीच। ये कैसे हो तो गया? उम्मीद है आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगा कि गुड़गांव में फ्लाईओवर के ऊपर जो है मजार बनी थी। उन्होंने कहा था कि 150 साल पुरानी या 100 साल पुरानी वो मजार है, जबकि फ्लाईओवर ही बना है, मुश्किल से 10-15 साल हुए हैं उसको फ्लाईओवर को बने हुए, और मजार पहले बन गई। कमाल का मतलब मैटर उन्होंने लगाया था। तो ये देखिए क्या सिस्टम इन्होंने लगा के रखा है, क्या रेलवे है, क्या कर रही है यहाँ के ऑफिसर, यहाँ के जितने जो क्या मजार तो पहले से था, रोड अथॉरिटी वाले पर्सन हैं,
मतलब क्या ये ही कहें। इतनी जमीन है कि 1 BHK फ्लैट इसमें आराम से बन सकता है। और रेलवे कंपाउंड के अंदर देखिए मेन रोड है ये, ठीक है, सामने में। तो बस मेरे प्यारे आई ना, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब। ओके भाई देखो, पहली बात, पहला मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, क्योंकि मैंने जूम करके तो नहीं देखा वीडियो को, लेकिन वो जो देग में से कुछ निकाल के पता नहीं फूंक मार रहा था, पता नहीं थूक डाल रहा था, क्या था व्हाट्सोएवर जो भी था। अगर तो थूक डाल रहा था तो इंतहाई घटिया हरकत कर रहा था। मेरे ख्याल में इस्लाम के किसी भी फ़िरके में या किसी भी मसलक में इस तरह की इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह से खाने को नापाक करें, अपनी अपनी अपना लुआब, अपना थूक, अपनी गंदगी उसमें डाल के, ठीक है, या अपना झूठा उसमें डाल के, ठीक है, वो सारा खाना ख़राब हो जाता है। तो अगर तो वो थूक डाल रहा था, अगर फूंक मार रहा था तो फिर वो ये है कि शायद उसने कोई दम वगैरह पड़ा हो, कोई कोई ख़त्म शरीफ पड़ा हो, और वो फिर उस पे फूंक डाल रहा हो ताकि सारे खाने में बरकत उन आयतों की आ जाए। तो ये एक कंसेप्ट होता है। अब अगर तो थूक था तो फिर तो हम हर तरह से, हर मुमकिन ज़बान में इसकी इसकी की मज़म्मत करते हैं, ठीक है, इसे कंडेम करते हैं। और फिर उसके जवाब में इन भाई साहब ने जो कहा कि आपको सोचना चाहिए कि आप कहीं अब्दुल से तो नहीं कर रहे। देखो यार, वैसे तो आपका ये एक इंटरनल मैटर है, आपके 20-25 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ जाहिलों की वजह से सबको ही आप अगर रगड़े में दे देंगे ना, तो उससे फिर डिवीजन क्रिएट होते हैं। हमें ये डिवीजन कम करना है, बेसिकली हमें उन जाहिलों को आइसोलेट करना है, ना कि हमने सबको जाहिल डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये आप अगर हमारी रिक्वेस्ट विनती सुन लें कि हमने जाहिलों को करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब वो कांग्रेस वाले वीडियोस पे। तो उसको तो हम क्या ही कहें यार, मतलब राहुल गांधी अलग ही उस पे चल रहे ट्रैक पे, और मुझे नहीं पता उसको ये किसने सोच दी है। फिर हम आते हैं जनाब वो भगवत गीता जो है उसको करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, तो इसमें कोई कोई इशू है ही नहीं। ये मेरे ख्याल में एक अच्छा एक कदम है कि आपकी यूथ जो है अपनी अपनी सिविलाइजेशन और अपने रिलीजन के करीब होगी। जैसे यहाँ पे इमरान खान ने एक काम सही किया, बाकी सारे काम तो छोड़ें उसके, कि उसने मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपल्शन की है कि वो कुरान करीम की तालीम लेंगे, और यानी सब्जेक्ट होगा, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपने अपने रिलीजन की बुक या जो भी उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखेंगे। तो ये तो एक अच्छा कदम था। फिर खान सर आए और उन्होंने बताया कि जनाब एक प्लेनेट है, ठीक है, उसका ज़िक्र हुआ कि वो 12 साल में एक चक्कर करते हैं। मेरा ख्याल है जुपिटर ही है, या जुपिटर होगा या सैटर्न होगा, जो भी है इनमें से। तो वो 12 साल में करता है, कुंभ का मेला 12 साल बाद आता है। तो मेरे ख्याल में जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी आज के मुकाबले में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और उसी हिसाब से अपने फेस्टिवल्स रखे। तो अब मॉडर्न लोगों को क्या पता। तो और बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि फैक्ट दलील के साथ अगर आप किसी को भी समझाएंगे ना जो आपसे करता हो इख्तलाफ, तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आप समझाने के भी अंदाज होते हैं ना, आप प्यार से बात समझाएंगे समझ जाएगा बच्चा, आप उससे सख्ती करेंगे बच्चा और ढीठ हो जाता है। तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि वकील भी मैटर करता है। और फिर 3 तलाक के साइड इफ़ेक्ट देखो, कल भी मुझे एक कमेंट आया हुआ था, वो पूछ रही थी कि आपकी अगर सिस्टर हलाला करना पड़े, तो पहली बात तो ये कि जब भी मेरे ख्याल में शादी की जाती है तो ये देखा जाता है कि लड़का कैसा है, तालीम और तरबियत क्या है, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, और फिर ही शादी की जाती है। तो ये सब मामलात इसलिए जांच पड़ताल की जाती हैं कि कल को कोई ऐसी नौबत ना आ जाए कि तलाक हो जाए। और अगर अल्लाह ना करे हो ही जाती है, तो भाई देखो एक एक हो गई, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तो हलाला जो है ना, मैंने आज तक अपनी जितने मेरे
नॉलेज में बंदे हैं जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है, मैंने आज तक हलाला वाला केस नहीं सुना, बल्कि ज़्यादातर केसेस जो सुने हैं तलाक के वही है कि दूसरी शादी दोनों पार्टीज़ कर लेती हैं। उनको भी मैंने यही जवाब दिया कि देखें, हलाला जो है वो पहली बात तो ये लड़की से पूछा जाएगा कि आप राज़ी हैं, आप वापस जाना चाहेंगे उस बंदे पे जिसके साथ आप वो एक टॉक्सिक लाइफ में थी। अगर वो राज़ी हो फिर वो लड़की की चॉइस है कि वो हाँ वो वापस जाना चाहती है, तो फिर एक प्रोसीजर है। अगर लड़की कहती है नहीं जाना तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लड़की की कहीं और शादी कर दी जाए। तो ये तो था हलाला का पॉइंट। जहाँ तक 3 तलाक के, तो पहली बात तो ये कि जितने भी मौलानाज हैं उन्होंने ना इस्लाम को अपनी मन मर्ज़ी में लपेट दिए। मतलब सारे हकूक़ सिर्फ़ जो है ना आदमियों के हैं, उनके फ़राइज़ कोई नहीं है। तो देखो, तब तक शादी की इजाज़त नहीं है जब तक आप नानो नफ़का यानी औरत की ज़रूरियात, उसका घर मकान खाना पीना आप अपने खर्चे पे नहीं उठा सकते, आपको शादी की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन हमारे मौलाना ये बात नहीं बताएंगे। और फिर हक महर वो रखा जाता है ज़माने के हिसाब से। अब हक महर जो ओरिजिनल था वो तो बहुत ज़्यादा था, सोना आज की तारीख में देख लें कितना महंगा है। तो फिर अगर रखना है वहाँ पे ये लोग अपने वो निकाल लेते हैं, मतलब कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लें, अपने लिए आसानियाँ ढूंढते हैं। मेरे ख्याल में औरतों को भी राइट्स देने चाहिए। अल्लाह ने जोड़ा बनाया है तो जोड़े के हकूक़ भी बराबर ही रखें, फ़राइज़ भी बराबर रखें, सोचना चाहिए इस बारे में। तो ये तो था आज का वीडियो। आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरी बातों से इख्तलाफ भी करेंगे, बहुत सारे साथ भी होंगे। कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।